और ममता बनर्जी और मेरे को भी ऊपर लाठी चार्ज हुई, मेरा कपड़ा उपड़ा फट गया। सुब्रत मुखर्जी मेरे पॉलिटिकल गुरु हैं। इस वक्त हम लोग के साथ मौजूद है विजय उपाध्याय। दादा, बहुत दिनों से आप टीएमसी के साथ है, सफर कैसा रहा ममता बनर्जी के साथ? क्या याद आता है आपको इस वक्त? ममता बनर्जी का संग में कृषक आंदोलन याद आता है। कृषक आंदोलन में उस समय मैं समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव की पश्चिम बंगाल का प्रदेश अध्यक्ष था। सिंगूर में जब किसानों पे लेफ्ट सीपीएम गवर्नमेंट ने अत्याचार शुरू किया, उस समय मुलायम सिंह यादव की पार्टी सीपीएम के संग थी और मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मुझे कृषकों की जो असुविधा को मैंने खूब नजदीकी से जाके देखा, सुना, तो मैंने वो बात आदरणीय हमारे नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और स्वर्गीय अमर सिंह को हमने बताया कि देखिए, लेफ्ट फ्रंट की सरकार इस तरह से किसानों पे अत्याचार कर रही है और जोर जबरदस्ती से उनकी जमीनों को छीन रही है। वो लोग राजी नहीं है, तब भी जोर जबरदस्ती पुलिस से डरा के, गुंडा से धमकी दे के ले लेना चाहती है। तो वो आश्चर्यचकित हो गए, बोले सीपीएम ऐसा कर रही है जो कि अपने को किसानों की सर्वहारा की पार्टी बोलती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप किसानों के संग रहिए। तो मैं किसानों के संग रहने का मतलब, हमारी शक्ति उस समय तो बहुत विशाल नहीं थी पश्चिम बंगाल में, और ममता बनर्जी उस समय विरोधी दल नेत्री थी। तो मैंने समाजवादी पार्टी की तरफ से उनको, उनके आंदोलन को समर्थन दिया। हम बेसी तादाद में नहीं थे, ये हमारा नाम था। मुलायम सिंह की पार्टी समाजवादी पार्टी का एक तो नेशनल लेवल का नाम था। ये पश्चिम बंगाल में हमारी उतनी ताकत नहीं थी, लेकिन थी, क्योंकि किरण नंदा फिशरी मिनिस्टर हमारे मंत्री हुआ करते थे, समाजवादी पार्टी में थे। नहीं, तब तक मैंने उनको पार्टी विरोधी गतिविधि के कारण पार्टी से निकलवा दिया था। मुलायम सिंह यादव जी के निर्देश से निकाले गए थे, क्योंकि मैं तो प्रदेश का अध्यक्ष था, मेरी हैसियत नहीं थी कि मैं उनको निकाल सकता। वो नेशनल जनरल सेक्रेटरी थे। तो उनके आंदोलन के संग में मैंने कंधा से कंधा मिला के उस आंदोलन में उनके साथ रहा और 26 दिन अनशन उनके संग किया। सिंगूर में रात्रि जब 1 बजे उनके ऊपर लाठी चार्ज हुई, तो मैं भी उनके संग में था। जब कृषक का नाम है राम, लेकिन दिखाने के लिए रहीम चेक ले जा रहा राम का साइन करके कि 70% किसान राजी है दिखाने के लिए, लेकिन राम नहीं आया लेने। नहीं, उसका नाम का चेक बन गया और रहीम जो है राम का साइन करके कृषक लोगों ने ममता बनर्जी को खबर दिया। तो ममता बनर्जी वहाँ हम लोग भी संग में पहुंचे और डीएमएसपी के दफ्तर पे उनको घेर के हम लोग बैठ गए। बैठे बैठे रात को जब 12:30 बजा, तो अंधकार करके लाठी चार्ज हुआ। सबको लाठी पीट के, किसानों को सबको भगा दिया गया और ममता बनर्जी और मेरे को भी ऊपर लाठी चार्ज हुई। मेरा कपड़ा उपड़ा फट गया, कुर्ता का बाँ, और ममता बनर्जी को भी लाठी लगी, मेरे को भी लाठी लगी। पार्थो चटर्जी भी थे उस समय। हम लोग को पुलिस पकड़ के ले आके, अरेस्ट तो नहीं की, लेकिन काली घाट पे हरीश चटर्जी की कोने पे गाड़ी से उतार के गाड़ी लेके भागे। लेकिन हमारे कुछ कर्मियों को वहाँ उन्होंने अरेस्ट कर लिया, करीब 25-30 लोगों। उसके बाद हम लोग जो है वहाँ पर से उठ के गांधी मूर्ति के नीचे आके हम लोग बैठ गए धरना में। तो धरना रात नहीं, भोर करीब 3:30 पौने 4 बजे शुरू हुआ। लेकिन
तत्कालीन केंद्रीय मंत्री प्रियरंजन दास मुंशी 1:30 बजे के आसपास हम लोग के उसी धरना पे, हम लोग कोई मंच तो था नहीं, वो जो रग बना हुआ था जो गोल जिसमें ग्रिल लगी हुई है, उसी पे बैठ के हम लोग धरना दे रहे थे। 1:30 बजे वो आए प्रियरंजन दास मुंशी कि केंद्रीय सरकार इस मुद्दे को देखेगी, आप लोग धरना उठा लीजिए। बोले ये अत्याचार हो रहा, चारों तरफ नेशनल लेवल में प्रचार हुआ कि इस तरह से लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट अत्याचार करे। उसके बाद हम लोग आंदोलन पे बैठे। 26 दिन मैं भी और ममता बनर्जी आंदोलन पे गए। देखो यहाँ पर ना तीनों का पिक्चर है, अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और साधन पांडे दादा। तो साधन पांडे, सुब्रतो मुखर्जी, तो दादा इसके साथ आपका बहुत सुब्रतो मुखर्जी मेरे पॉलिटिकल गुरु हैं, अच्छा। राजनीतिक गुरु हैं। 74, 75, 76 के दशक में छात्र राजनीति में उनका समर्थन में, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग जो है छात्र राजनीति आरंभ किए थे और मैं जिला का सेक्रेटरी बना था कांग्रेस में, और यूथ का प्रेसिडेंट भी बना, पीसीसी मेंबर भी बना। 1997 में हमने कांग्रेस छोड़ के समाजवादी पार्टी, क्योंकि अमर सिंह मेरा बचपन का मित्र था, वो भी छात्र परिषद करता था, वो भी कांग्रेस में था, वो भी कलकत्ता में था। तो हम लोग एक ही संघ में छात्र राजनीति सुब्रतो मुखर्जी के संघ में करते थे, और दीदी भी साउथ कलकत्ता में उसमें छात्र राजनीति सुब्रतो मुखर्जी के संघ में ही थी। दादा इस बार जोड़ा साको से विवेक गुप्ता जी को टिकट नहीं मिला तो आपको मिला, बट पूरा पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो जिनको टिकट नहीं मिला उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। इस एक कंस्टिट्यूंसी है जहाँ पर विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, पूरा माहौल ठंडा है। अभी क्या ऐसा है कि हम लोग सभी ममता बनर्जी के सिपाही हैं। विवेक गुप्ता पूर्व राज्यसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य दीदी ने भेजा था। वह हिंदी सेल के प्रेसिडेंट है बंगाल के स्टेट कमेटी के, और वह हिंदी एकेडमी जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की है उसमें वो चेयरमैन है। तो ये पार्टी पे निर्भर है किसको कहाँ काम में लगाएंगे। जैसे मेरे को विगत 15-16 साल से 20 नंबर वार्ड का मेरे वार्ड का काउंसलर बना के मेरे से काम करवा रही हैं, और वहाँ भूतनाथ मंदिर है 30 नंबर वार्ड में, वहाँ नीमतला शमशान है, रविन्द्रनाथ ठाकुर का अंतिम यात्रा और समाधि स्थल भी है गंगा किनारे, और उत्तम कुमार का जन्म स्थान भी है बीके 51 टोला, और स्वामी अवैधानंद जो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, जैसे स्वामी विवेकानंद 13 शिष्यों में एक शिष्य स्वामी अवैधानंद, उनका भी जन्म स्थान 21 नंबर नींबू का समय अपना मेरे ही वार्ड में। और रविन्द्रनाथ टैगोर सबसे पहले प्राथमिक स्कूल में जो पढ़ने गए वह भी ओरिएंटल सेमिनार 20 नंबर वार्ड में। तो बड़ा ऐतिहासिक महत्वपूर्ण वार्ड है, और उसमें ममता ने मुझे भेजा, और जब भेजा तो सुधांशु शील जो एक्स MP थे, एक्स MLA थे, CPM के धाकड़ नेता थे, MIC थे। 10 में CPM ने मेयर प्रोजेक्ट करके कारपोरेशन इलेक्शन लड़वाया था, लेकिन लेफ्ट फ्रंट हार गई थी। तो जब उन्होंने 15 में वहाँ भेजा तो मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं जीतूंगा। इतना बड़े माप का नेता के सामने नेत्री ने मेरे को भेजा, लेकिन नेत्री का नाम लेके मैं वहाँ गया, और सुब्रतो मुखर्जी भी वहीं से विधायक होते थे जोड़ा बगान से। उस समय सुब्रतो मुखर्जी के चलते मेरे को उस वार्ड में लोग जानते थे, मारवाड़ी इंग्लिश सोसाइटी का मैं सेक्रेटरी था, तो हॉस्पिटल का बहुत काम उस समय उस वार्ड के लोगों का मैंने किया था सुब्रतो मुखर्जी का प्रतिनिधि के हिसाब से। उस हिसाब से मेरे को बहुत लोग वहाँ भली भांति जानते थे, और मैं तो भूल गया था काम करके, लेकिन जब मैं घूमने लगा तो लोग बोलने लगे आप मेरे ये काम आए वो काम आए। और रिजल्ट जब निकला तो मैं 4700 वोट से प्रथम बार निर्वाचित हुआ, और 5 साल काम करने के बाद दोबारा जब मैं इलेक्शन में गया तो मैं 20 में 21 में कोरोना के बाद से
एक साल बाद इलेक्शन हुआ था, 1 सवा साल बाद, तो मैं 9,500 वोट से जीता और सभी की जमानत जब्त हो गई, वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, सीपीएम। और बाकी वहाँ मैंने क्या काम किया नहीं किया, आप खुद वहाँ की वोटर हैं, आप स्वयं जानती हो। दादा मतलब काउंसिलर के बाद एमएलए इलेक्शन, ये तो बहुत बड़ा इलेक्शन होता है। तो दादा ये चुनाव कितना कठिन है, ये लड़ाई आपके लिए कितना कठिन है, जो एमएलए इलेक्शन? देखिए, मैं जन्म से कलकत्ता में हूँ। आज मेरा उम्र 69 है। पहले मैं 23 वार्ड में जन्म से 7 वर्ष तक वहाँ रहा, 23 नंबर वार्ड में, जहाँ से मेरे अभी विरोधी कैंडिडेट काउंसिलर। उसके बाद में मैं आ गया 41 में, 7 साल की उम्र में। तब से मैं अभी तक इसी 41 वार्ड में रहता हूँ। तो मैं यहाँ का भूमि पुत्र हूँ, जोड़ा साकू का। और मैंने सोसाइटी के माध्यम से, मारवाड़ी लीग सोसाइटी हॉस्पिटल के माध्यम से, मातृमंगल हॉस्पिटल, उसके माध्यम से लोगों की यहाँ सेवा की। थैलेसीमिया यूनिट भी मेरे इसी मकान में करीब 15 वर्ष चला। तो थैलेसीमिया सोसाइटी ऑफ इंडिया मैंने जगह दी थी यहाँ, और विभिन्न समाज सेवा के कार्यों में, समाज सेवा माध्यम में আমি এখানে একটা পরিচিতি বানিয়েছি। তো আমাকে সবাই চিনে, আর 20 নম্বরে যে কাজ করেছে ওটা মানুষ শুনছে, জানছে। আর দিদির ডেভেলপমেন্টের কাজ নিয়ে আমি যাচ্ছি, দু হাতে মানুষ তুলে আশীর্বাদ দিচ্ছে। তো দিদি এক ক্যান্ডিডেট, বিজয় উপাধ্যায় তো শুধু নাম, निमित्त 294 सीटें लड़ছে दीदी। दीदी डेवलपमेंट द्वारा स्वास्थ्य साथी, कन्याश्री, रूपश्री, लक्ष्मी भंडार, যুব সাথী, 69 প্রকল্প আছে। ওই সব প্রকল্প নিয়ে আমি যাচ্ছি, মানুষ দু হাতে দিদিরকে ভোট দেবে, জেতাবে। আমি আশা করি ঐতিহাসিক জিত জোড়াসাঁকো জনগণ দেবে এই জোড়াসাঁকো কেন্দ্র থেকে 2026-এ।